हेलो, आपका स्वागत है केमिकल बीटी क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमिडिफिकेशन चैप्टर के बारे में। हम ह्यूमिडिफिकेशन चैप्टर में एयर वाटर पेपर मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? जो हमारी नॉर्मल एटमॉस्फेरिक एयर होती है और उसमें क्या प्रेजेंट रहता है? मॉइस्चर। एयर में प्रेजेंट मॉइस्चर को ही हम ह्यूमिडिटी के नाम से जानते हैं। ह्यूमिडिटी की अगर हम डिफिनीशंस को समझें तो ह्यूमिडिटी की डिफिनीशन क्या होती है? मास ऑफ वाटर वेपर अपॉन मास ऑफ ड्राई एयर, अर्थात 1 kg ड्राई एयर में कितना मास ऑफ वाटर वेपर का प्रेजेंट है। यह हमारी ह्यूमिडिटी कहलाती है। ह्यूमिडिटी इज अ मेजर ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। ह्यूमिडिटी क्या है? जो हमारा एयर और वाटर वेपर अर्थात मॉइस्चर का जो मिक्सचर है उसमें जो मॉइस्चर कितनी प्रेजेंट है उसके बारे में बताता है। मॉइस्चर या वाटर वेपर। से डिनोट किया है H बराबर एम बी अपॉन एम ए। एम बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एम बी रिप्रेजेंट कर रहा है मास ऑफ वाटर वेपर को, और एम ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मास ऑफ ड्राई एयर को। ह्यूमिडिटी इज अ मेजर ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। ह्यूमिडिटी किसको मेजर करता है? वाटर वेपर को। किसमें? इन द एयर में। जो हमारी एटमॉस्फेरिक एयर रहती है उसमें कितना मॉइस्चर प्रेजेंट है। मास ऑफ ड्राई एयर को हम वेपर वाटर वेपर फ्री एयर भी बोल सकते हैं। इसका क्या और बोल सकते हैं इसको? वाटर वेपर फ्री एयर। ड्राई एयर को हम वाटर वेपर फ्री एयर भी बोल सकते हैं। इसके अलग अलग नाम होते हैं। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी भी बोलते हैं, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी भी बोला जाता है और मास ह्यूमिडिटी भी बोलते हैं। अगर ह्यूमिडिटी की वैल्यू 60% से ज़्यादा है तो हमारा जो हमें जो पसीना आता है वो हमारा अच्छे से इवेपोरेट नहीं होगा और हमारे लिए अधिक गर्मी का अनुभव होगा। अगर ये पसीना स्वेट हमारा इवेपोरेट हो जाएगा तो हमें कूलिंग का अनुभव होता है। हाई ह्यूमिडिटी greater than 60% sweat cannot evaporate efficiently from the skin to cool the body। हाई ह्यूमिडिटी होने पर हाई ह्यूमिडिटी होने पर स्वेट इवेपोरेट बॉडी से नहीं कर पाता है और हमारी बॉडी हमें गर्म लगती है। हमारी बॉडी हमें गर्मी का अनुभव कराती है। ह्यूमिडिफिकेशन क्या? अगर हम ईयर और मॉइस्चर अर्थात वाटर वेपर सिस्टम को पढ़ रहे हैं, अब इसमें अगर हम वाटर वेपर कंटेंट को बढ़ाते जाएं अर्थात मॉइस्चर को हम ईयर में बढ़ाते जाएं तो यह जो ऑपरेशन बनेगा वह ह्यूमिडिफिकेशन ऑपरेशन होगा। अगर हम ईयर प्लस मॉइस्चर अर्थात वाटर वेपर मिक्सचर में मॉइस्चर को कम करते जाएं तो तब यह ऑपरेशन हमारा डीह्यूमिडिफिकेशन कहलाएगा। अर्थात ईयर वाटर वेपर मिक्सचर में अगर हम मॉइस्चर को बढ़ाते हैं तो इस ऑपरेशन को हम ह्यूमिडिफिकेशन कहते हैं, तथा इस सिस्टम में अगर हम मॉइस्चर को कम करते हैं तो इस ऑपरेशन को हम
डिह्यूमिडिफिकेशन कहते हैं। मोलर ह्यूमिडिटी जो होती है वो हमारी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की तरह ही होती है। इसकी डिफिनीशंस में बस इतना फ़र्क होता है, हम नंबर ऑफ मोल्स को ले लेते हैं। किलो मोल्स में इट इज़ डिफाइंड एज मोल्स ऑफ द वाटर वेपर टू द मोल्स ऑफ ड्राई एयर। किलो मोल्स भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज मोल्स ऑफ द वाटर वेपर टू द मोल्स ऑफ ड्राई एयर। वहाँ पर हम किसको ले रहे थे, मास को, यहाँ पर मोल्स को ले रहे हैं मोलर ह्यूमिडिटी में। तो इसको एच डैश से रिप्रेजेंट किया है, एन बी अपॉन एन ए। एन बी क्या, एन क्या बता रहा है, नंबर ऑफ मोल्स किसके, बी से हम वाटर वेपर को ले रहे हैं, ए से हम ड्राई एयर को ले रहे हैं। मोल्स ऑफ वाटर वेपर और मोल्स ऑफ ड्राई एयर। अब हम आइडियल गैस इक्वेशन से इसके रिलेशन को समझेंगे। आइडियल गैस हमारी इक्वेशन होती है पी बी बराबर एन आर टी। अगर हम ये वाटर वेपर और ड्राई एयर के लिए लिखेंगे तो इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, फॉर ड्राई एयर के लिए पी ए सफिक्स में पी ए वी ए बराबर एन ए आर टी ए। आर की वैल्यू कांस्टेंट रहती है सभी के लिए। फॉर वाटर वेपर पी वी बराबर एन आर टी लगाएंगे इसमें, तो पी वी 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 एन वी आर टी वी, ये इनके रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं, क्योंकि हमने वाटर वेपर को बी से डिनोट कर रहे हैं और ड्राई एयर को ए से। अब अगर हम इनको इक्वेशन मान लें, इसको इक्वेशन 1 मान दें, इसको इक्वेशन 1 दे दें और इसको इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 को 1 से अगर डिवाइड करेंगे तो हमारा ये इक्वेशन बनेगी, पी वी 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 के अपॉन में पी ए वी ए आ जाएगा और एन बी आर टी वी के अपॉन में एन ए आर टी ए आ जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा, आर जो होगा वो आर से कैंसिल हो जाएगा। साथ ही साथ क्या होता है, थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर, एयर और जो मिक्सचर है वो हमारा किसका है, वाटर वेपर का। एयर में क्या प्रेजेंट है, हमारी वाटर वेपर। जो हमारी वाटर वेपर का टेम्परेचर होगा वही हमारी एयर का टेम्परेचर होगा, इसलिए टी ए और टी वी आपस में बराबर होंगे, क्योंकि जो एयर के वाटर वेपर जो हैं वो किसके साथ हैं, एयर के साथ ही प्रेजेंट हैं। तो जो हमारी एयर का टेम्परेचर रहेगा टी ए, वही टेम्परेचर हमारा वाटर वेपर का भी होगा, अर्थात दोनों सेम टेम्परेचर के होंगे। साथ ही साथ क्या है, आइडियल गैस ऑक्यूपाइज द सेम वॉल्यूम। जो वॉल्यूम हमारा एयर लेगी वही वॉल्यूम हमारी वाटर वेपर लेगी, तो बी ए बराबर बी बी हो जाएगा। ये सब चीज़ टेम्परेचर और वॉल्यूम आपस में बराबर हो जाने के कारण जो हमारी इक्वेशन है बैक साइड वाली, ये इक्वेशन ये जो है वो इस फॉर्म में कन्वर्ट होकर आ जाएगी, एन बी अपॉन एन ए बचेगा बराबर पी बी अपॉन पी ए बचेगा। आप सॉल्व आउट करेंगे इसे तो अब ह्यूमिडिटी की हमारी परिभाषा क्या है, मोलर ह्यूमिडिटी की, एच डैश बराबर एन बी अपॉन एन ए होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर वेपर अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ड्राई एयर। अब ये किसके बराबर हो गए, पी वी अपॉन पी ए। पी वी और पी ए यहाँ पे क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर बटे पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई एयर। पी वी हमारा क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर
और पी ए बराबर क्या है हमारा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई एयर। ड्राई एयर, ये दोनों कांस्टेंट टेम्परेचर पर हैं। तो पी वी अपॉन पी ए बराबर पी वी, डाल्टन्स लॉ से हम पी ए को पी माइनस पी ए वी, पी माइनस पी वी भी लिख सकते हैं, ये आपको हम आगे बताएंगे। क्योंकि जो ईयर होती है वह कभी कम्प्लीटली ड्राई नहीं होती है, इसीलिए हम पी पी ए मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई एयर को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, कभी भी हम उसको डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि ईयर जो है वो कभी कम्प्लीटली ड्राई नहीं होती, उसमें वाटर वेपर हमेशा कुछ ना कुछ प्रेजेंट रहेगा। वाटर वेपर और मॉइस्चर हमेशा कुछ ना कुछ मात्रा में प्रेजेंट रहता है। अब हम डाल्टन्स लॉ जब अप्लाई करेंगे तब क्या रहता है, डाल्टन्स लॉ हमें क्या बताता है कि जो अगर जब कई गैसेस का अगर मिक्सचर है, वो आपस में अगर नॉन रिएक्टिव हैं, अगर रिएक्ट नहीं कर रही हैं, तब जो टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सिस्टम होगा वह उन गैसेस के सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द इंडिविजुअल गैसेज, उन गैसेस के अलग अलग कर रहे हैं ड्राई एयर और वाटर वेपर। तो टोटल प्रेशर जो सिस्टम का होगा पी, वह हमारे ड्राई एयर के पार्शियल प्रेशर और वाटर वेपर के पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होगा। पी ए की वैल्यू फाइंड करेंगे तो पी ए बराबर क्या हो जाएगा, पी माइनस का पी वी। यही वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की थी। देखिए ये वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर दी थी, तो ये चेंज होकर इस फॉर्म में हमारा आ गया था। तो आपको ये सब याद रखना है कि मोलर ह्यूमिडिटी को एच डैश को एन बी अपॉन एन ए भी फार्मूला होता है, पी वी अपॉन पी ए भी लिख सकते हैं, और पी वी अपॉन पी माइनस पी वी भी लिख सकते हैं। ह्यूमिडिटी के रिलेशंस को समझेंगे। ये हमारा ह्यूमिडिटी को पार्शियल प्रेशर के रिस्पेक्ट में रिलेशन को बताएगा। जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वह मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल होते हैं। नंबर ऑफ मोल्स किसके कैसे हम फाइंड करते हैं, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो वाटर वेपर के केस में नंबर ऑफ मोल्स जब लिखेंगे तो एन बी बराबर एम बी अपॉन एम बी हो जाएगा, और जब ड्राई एयर के लिए एन ए लिखेंगे तो एम ए अपॉन कैपिटल एम ए हो जाएगा। नॉर्मल ह्यूमिडिटी का फार्मूला क्या होता है, एच बराबर मास ऑफ वाटर वेपर अपॉन मास ऑफ ड्राई एयर। अब हम मास ऑफ वाटर वेपर की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड करेंगे इससे, और मास ऑफ ड्राई एयर की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। तो इन दोनों की वैल्यू जब यहाँ से इन फार्मूलों से निकल जाएगी तो ये इनको यहाँ पर पुट कर देंगे एम बी और एम ए की जगह पे। तो ये वैल्यू आएगी एन बी एम बी एन ए एम ए। नॉर्मल ह्यूमिडिटी एच बराबर क्या होगा, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी एच बराबर, अब इन दोनों को अलग अलग बस सेपरेट करके लिखना है, एम बी अपॉन एम ए, ये वाला टर्म इधर एक साइड में, और एन बी अपॉन एन ए। एम बी अपॉन एम ए ऐसे रहेगा, एन बी अपॉन एन ए का हम पीछे वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। देखिए एन बी अपॉन एन ए क्या होता है, पी बी अपॉन पी ए या पी बी अपॉन पी माइनस पी बी। तो इसकी इस वैल्यू को हम रख सकते हैं, पुट कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने आप इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया, एन बी अपॉन एन ए की जगह पी बी अपॉन पी माइनस पी बी। अब हम यहाँ पे स्टडी किसकी कर रहे हैं, फॉर ईयर वाटर वेपर मिक्सचर की। अब हम ईयर वाटर वेपर मिक्सचर की जब स्टडी कर रहे हैं तो वाटर वेपर के केस में जो वाटर का मॉलिक्यूलर वेट होता है वो कितना होता है, वाटर का मॉलिक्यूलर वेट होता है 18.02, और हमारा ड्राई एयर का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 28.97 होता है। इसको कहीं कहीं पे आप 18/29 भी लिखा हुआ देख सकते हैं, इंटू पी वी अपॉन पी माइनस पी वी। इस एम बी और एम ए की जगह ये वैल्यू पुट कर दी गई हैं। इस वैल्यू को
इस वाली वैल्यू को जब इससे डिवाइड करेंगे 18 को 28 से 0.97 से, तो ये वैल्यू आएगी। तो H बराबर हमारा निकल के आएगा 0.622 PV माइनस P माइनस PV। ये भी एक ह्यूमिडिटी का फार्मूला होता है। अब हम पढ़ते हैं परसेंटेज ह्यूमिडिटी। परसेंटेज ह्यूमिडिटी क्या होती है? जो हमारी नॉर्मल ह्यूमिडिटी या एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी तथा सेचुरेशन ह्यूमिडिटी के रेशियो को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारी परसेंटेज ह्यूमिडिटी हमें मिल जाती है। कैसे? देखिए, म्यू बराबर एच, देखिए नॉर्मल एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बटे परसेंटेज ह्यूमिडिटी इंटू 100। यहाँ पे देखिए इसको रिप्रेजेंट किया परसेंटेज ह्यूमिडिटी को म्यू से। म्यू बराबर 0.622 PV अपॉन P माइनस की PV। ये देखिए हमने आपको पीछे बताया था निकाल के वैल्यू, ये इसीलिए कि एच को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये नॉर्मल ह्यूमिडिटी या एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी थी। ये इस वैल्यू को, और हमारी एच एस की वैल्यू कितनी होती है? एच एस की वैल्यू में आपको बस इतना याद रखना है, एच एस यानी सेचुरेशन ह्यूमिडिटी के केस में जो हमारा पार्शियल प्रेशर यानी पीवी जो होता है वो वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है। जहाँ जहाँ पार्शियल प्रेशर होगा वहाँ वहाँ केवल वेपर प्रेशर आ जाएगा। देखिए पीवी पीवीवी, पीवी पीवीवी, बस पार्शियल प्रेशर की जगह पर वेपर प्रेशर आ गया है। तो 0.622 से 0.622 कैंसिल हो जाएगा इंटू 100। ये सब आप रीअरेंज करें, पीवी अपॉन पीवीवी मल्टीप्लाई, ये वाला टर्म ऊपर चला जाएगा, पी माइनस का पीवीवी, ये वाला टर्म अपॉन में आ जाएगा, पी माइनस का पीवी इंटू ये वाला 100। परसेंटेज ह्यूमिडिटी हमें ये बताता है कि हमारा जो सिस्टम है वो सेचुरेशन से कितना दूर है, कि हमारी सेचुरेशन की कंडीशन अभी कितनी देर में हमें अचीव हो जाएगी। इस डिफिनीशन को एक नए प्रकार से भी आप लिख सकते हैं, जिससे amount of water vapor present in a given amount of air water vapor mixture at a given temperature to the amount of water vapor that can be present at saturation in the same mixture at the same temperature। देखिए वही बता रहे हैं, नॉर्मल ह्यूमिडिटी में क्या होता है? वाटर वेपर प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ एयर वाटर वेपर मिक्सचर, और सेचुरेशन की कंडीशन में क्या होगा? अमाउंट ऑफ वाटर वेपर दैट कैन बी प्रेजेंट एट सेचुरेशन, कि सेचुरेशन की कंडीशन में कितना वाटर वेपर है और नॉर्मल केस में हमारा कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है। दोनों का ही ये रेशियो है कि पर केजी डाई ईयर में हमारा कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है, किसमें? नॉर्मल केस में और सेचुरेशन के कंडीशन में। उन दोनों का रेशियो को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है? इसको RH या फाई से डिनोट करते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है पार्शियल प्रेशर अपॉन वेपर प्रेशर इंटू 100। क्योंकि सेचुरेशन के कंडीशन में क्या होता है, हमारे आपको बताया, जो पार्शियल प्रेशर होता है वो वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है। तो अर्थात पी अपॉन पी करेंगे तो 1, अर्थात 100% सेचुरेशन। अर्थात ये कंडीशन क्या बता रहा है कि हमारा जो सिस्टम है वो 100% सेचुरेट हो गया है। ऑन सेचुरेशन पार्शियल प्रेशर जो होता है वो वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है मैथमेटिकली रूप से, बट ये प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं कर पाता है। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पार्शियल प्रेशर exerted by the vapor pressure in the given air water vapor mixture at a given temperature to the vapor pressure of pure water at the same temperature। आप इस डिफिनेशन को याद करेंगे कि हमारा नॉर्मल, हमारा जो वाटर वेपर है उसका पार्शियल प्रेशर कितना है और प्योर जो वाटर है उसका वेपर प्रेशर कितना, उन दोनों का जो रेशियो होता है वही हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी को रिप्रेजेंट करता है।
इसको हम एक हाइग्रोमीटर की सहायता से मेजर करते हैं। हाइग्रोमीटर की सहायता से मेजर करते हैं। ये देखिए, ये लाइन इसलिए पूरे कंप्लीट है कि हमें टेम्परेचर को भी बताना रहेगा, क्योंकि अलग अलग टेम्परेचर पर ह्यूमिडिटी अलग अलग हो जाती है। हमारी जो सेचुरेशन ह्यूमिडिटी होती है वह अलग अलग हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि उसका वेपर प्रेशर अलग हो जाता है। इसीलिए हमें टेम्परेचर को भी बताना ज़रूरी रहता है। और किस सिस्टम में एयर वाटर वेपर हम सिस्टम को पढ़ रहे हैं, इसलिए हम एयर वाटर वेपर मिक्सचर को भी डिफिनीशन में लिखते हैं। देखिए, इस डिफिनीशन में इसीलिए लिखा गया, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर वेपर। किसमें? इन द एयर वाटर वेपर मिक्सचर एट अ गिवन टेम्परेचर टू द वेपर प्रेशर, टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट द सेम टेम्परेचर। अब क्या है, जैसे नॉर्मल ह्यूमिडिटी जो एच से हमने डिनोट करती है, ये नॉर्मल या एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है। ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी हमें क्या बताती है? हमने बताया ह्यूमिडिटी हमें बताती है 1 kg जो ड्राई एयर है उसमें मॉइस्चर या वाटर वेपर कितना हमारा प्रेजेंट है। तो ये हमें क्या बता रहा है? इतने kg ऑफ वाटर वेपर जो है वो 1 kg ऑफ ड्राई एयर में प्रेजेंट है। अब एच एस सेचुरेशन ह्यूमिडिटी हमें क्या बताती है? एच एस बराबर हमने ये वैल्यू ले लिए। एच एस हमें बताता है कि इतने kg ऑफ वाटर वेपर जो हैं वो सफिशेंट हैं टू सेचुरेट द सिस्टम पर kg ऑफ ड्राई एयर। हमारे 1 kg जो ड्राई किसी भी टेम्परेचर पर जो हमारा 1 kg ड्राई एयर है उस सिस्टम को सेचुरेट करने के लिए इतना जो वाटर वेपर है वो सफिशेंट है। इतना kg ऑफ वाटर वेपर इज सफिशेंट टू सेचुरेट द सिस्टम पर kg ऑफ ड्राई एयर। सेचुरेशन ह्यूमिडिटी को कैसे डिनोट करते हैं? एच एस बराबर 0.622। हमने बताया था पार्शियल प्रेशर की जगह पर वेपर प्रेशर आ जाता है, पी वी वी अपॉन पी माइनस का पी वी वी। ये वेपर प्रेशर किसका होता है? प्योर वाटर का। ये पी वी वी किसका होता है? ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। और सेचुरेशन ह्यूमिडिटी हमें ये भी बताता है कि कितना इतना ही मैक्सिमम बस वाटर वेपर किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर सिस्टम में एयर वाटर वेपर मिक्सचर या एयर वाटर वेपर सिस्टम में प्रेजेंट हो सकता है। मैक्सिमम वाटर वेपर की प्रेजेंस को बताता है। एच एस यानी सेचुरेशन ह्यूमिडिटी हमें यह बताती है कि कितना मैक्सिमम वाटर वेपर हमारा प्रेजेंट है सिस्टम में, और उससे ज़्यादा वाटर वेपर सिस्टम में नहीं आ सकता है। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है? हमने बताया टेम्परेचर, आपको पता है टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है? टेम्परेचर जब आप इंक्रीज करते हैं तो सिस्टम का वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा। वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा यानी सेचुरेटेड जो मास ह्यूमिडिटी है वो इंक्रीज करेगी। कैसे करेगी? आप देख सकते हैं पीछे जो वेपर प्रेशर बढ़ा यानी पीवीवी जब इंक्रीज करेगा तो हमारा क्या है, ये भी एच एस भी जो है इंक्रीज कर जाएगी। Hence the capacity of the air water vapor mixture to hold the water vapor also increases। अब क्या है, जो हमारा एयर वाटर वेपर मिक्सचर जो है वो और ज़्यादा वाटर वेपर को या मॉइस्चर को अपने अंदर होल्ड कर सकेगा। देखिए, जो 25 डिग्री टेम्परेचर पे ये कितना वाटर वेपर को होल्ड कर सकता है? 0.03168। बट
30 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये कितना वाटर वेपर को होल्ड कर सकता है? 0.04621। देखिए वाटर वेपर की मात्रा बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है? क्योंकि हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया है। टेम्परेचर के बढ़ने पर वेपर प्रेशर बढ़ गया है। वेपर प्रेशर बढ़ने पर सेचुरेटेड मास ह्यूमिडिटी बढ़ी, और जिसके कारण कैपेसिटी यानी उसके होल्ड करने की एयर मॉइस्चर को होल्ड करने की एयर की कैपेसिटी भी बढ़ गई है। अगर किसी भी सेचुरेटेड सिस्टम को हमें अनसेचुरेटेड बनाना है तो हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर सकते हैं, इंक्रीज करके अनसेचुरेटेड कर सकते हैं। अगर किसी अनसेचुरेटेड सिस्टम को सेचुरेट करना है तब हम टेम्परेचर कम करके उसको सेचुरेट कर सकते हैं। कैसे? जब आप देखते हैं कि हम सर्दी के दिनों में नॉर्मल जो ईयर होती है, आपको ड्यू जो है वो दोपहर के टाइम में दिखाई नहीं देती है, ईयर हमारी बही रहती है। टेम्परेचर क्योंकि दोपहर में थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। अब जब नाइट आती है, धीरे धीरे जब टेम्परेचर हमारा कम होने लगता है तो ईयर तो बही रहती है, बट क्या रहता है, टेम्परेचर उसका कम होता जाता है। अब वही ईयर जो है वो सेचुरेट की कंडीशन में जाने लगती है, सेचुरेट की कंडीशन में जाने लगती है, और जो एक्स्ट्रा हमारा वाटर वेपर है वो कंडेंस होकर फील्ड्स पर गिर जाता है, ड्यू की फॉर्म में हमें मिलता है। तो अर्थात अनसेचुरेटेड जो सिस्टम था वो टेम्परेचर कम होते ही सेचुरेटेड कंडीशन में आ गया। मतलब उसमें वाटर वेपर का कंटेंट तो बढ़ा नहीं, वाटर वेपर का कंटेंट जो दिन में उसमें मॉइस्चर जितना था, मॉइस्चर उतना ही रात में था। बट क्या हुआ, रात में टेम्परेचर कम होने से, रात में जब टेम्परेचर कम हुआ तब उसका वेपर प्रेशर कम हो गया, और जो मॉइस्चर की होल्ड करने की उसकी कैपेसिटी थी वो कम हो गई। उसके कम होने से हमारा सिस्टम सेचुरेट होता चला गया, और जैसे ही सिस्टम सेचुरेट होके सुपर सेचुरेट में गया तो उसने जो एक्स्ट्रा ड्यू थी, एक्स्ट्रा जो वाटर वेपर था, एक्स्ट्रा जो मॉइस्चर थी, उसको एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया। जैसे जैसे धूप निकलती है वो जो मॉइस्चर होता है वो फिर से वेपराइज होता जाता है, और ईयर में, हमारी अर्थ से ईयर में जाने लगता है वेपराइज होकर, इवेपरेट होकर, और फिर वह ईयर में मिल जाता है। नाइट में वह पुनः फिर टेम्परेचर कम होता है, फिर वह ड्यू की फॉर्म में गिर जाता है। इस प्रकार से हमारा ये साइकिल चलती रहती है। थैंक यू।